टीकमगढ़ के कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने एक बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया है कि केवल कांग्रेसियों पर ही सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती है। टीकमगढ़ जिले में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया गया। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन के दौरान टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीकमगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे दुराचार की घटनाओं पर सरकार मौन है। भाजपा सरकार अपराधियों के मकान नहीं तोड़ती, केवल मकान तोड़े जाते हैं तो सिर्फ कांग्रेसियों के। किसानों की आर्थिक परेशानियों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता। बिजली की बेतहाशा दरों की वृद्धि पर भी सरकार मौन है, लेकिन बुलडोजर का एक्शन कांग्रेसियों पर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज से 24 वर्ष पूर्व सोयाबीन 4300 रुपए क्विंटल खरीदा जाता था और आज भी उसी रेट पर खरीदा जा रहा है। देखिए कांग्रेस नेताओं ने किस तरह इस प्रदर्शन के दौरान सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने छतरपुर में हाजी शहजाद अली के मकान तोड़ने की घटना पर भी जिक्र करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष थे, इसीलिए उनका मकान तोड़ा गया। देखिए, वो तो प्रदेश कांग्रेस का आह्वान था। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। जब विधानसभा का चुनाव था तो उन्होंने कहा गेहूं की एमएसपी हम 2700 रुपए क्विंटल करेंगे, और इस साल तो खरीदी नहीं करी टीकमगढ़ जिले में। और 2000 से बढ़ के जो है एमएसपी दी नहीं, किसी को पैसा दिया नहीं, कीमत मिली नहीं। अब अभी उनने जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 6000 रुपए क्विंटल सोयाबीन खरीदेंगे एमएसपी पे। अभी तक कोई रेट की घोषणा नहीं हुई और पता नहीं क्या भाव बिकेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि अब 6000 दो आप किसान की लागत का। तो और भी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो लोग अपराध में लिप्त नहीं है उनके मकान गिराए जा रहे हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं। खाद के भाव बढ़ गए, डीजल के निरंतर भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, फर्टिलाइजर के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, और किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिल रही, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदमी। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोगों ने आज धरना दिया, और पूरा प्रदेश व्यापी धरना था। हर ब्लॉक में यह आयोजन किया गया है, और इसके लिए आह्वान किया था हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। मध्य प्रदेश में देखिए, वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि अपराधी जो भी है, दंड अपराधी को मिलना चाहिए, उसके पूरे परिवार को नहीं मिलना चाहिए। जैसे शहजाद का मकान गिराया गया तो शहजाद के 6 भाई उसमें रहते थे। शहजाद का हिस्सा होता गिरा देते, लेकिन 6 भाइयों ने कौन सा अपराध किया था उससे? वो तो कहीं नामजद भी नहीं है। तो इस तरह की कार्रवाई, अगर बब्बा मकान बना के गया है और उसमें अपराधी के साथ साथ उसके और भाई भी रह रहे हैं, चचेरे भाई भी रह रहे हैं, तो क्या पूरा मकान गिराएंगे? ये इस तरीके की बर्बर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और जैसा मैं तो शुरू से पक्षधर रहा हूँ इस बात का कि कानून व्यवस्था सुधारने का काम पुलिस का है, लेकिन जब तक कोई अदालत से दंडित नहीं होगा, अदालत से दोषी नहीं माना जाएगा, तब तक उसके खिलाफ कोई भी बर्बर कार्रवाई किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है। अदालत के निर्णय के बाद ही कार्रवाई होना चाहिए। चाहे बलात्कार का दोषियों से फांसी होती है तो अदालत निर्णय कर दे, फिर फांसी चढ़ा दो आप। अगर कोई अदालत फैसला कर दे कि आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास, लेकिन जब तक अदालत जो है निर्णय नहीं करती तब तक वो किसी भी मामले में दोषी नहीं है, और मकान गिराने की कार्रवाई तो कतई नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हम तो ये कहेंगे टीकमगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों पे नियंत्रण नहीं है, और जो अपराध हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनियोजित अपराध हो रहे हैं। जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है वो अपराधी जो है पनप रहे हैं, और जिन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है उन्हें किल करने का प्रयास